हमारे दल ने कभी सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में रहे, कभी समय अच्छा था, कभी खराब था, लेकिन खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे नेता और हमारी पार्टी ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से और अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेके और लगातार विचारधारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लिए हमेशा से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया गया। हम लोग कई बार सफल रहे, कई बार असफल रहे, लेकिन फिर भी चाहे कोई भी दौर आया, खास तौर पे हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, उनका हौसला नहीं टूटा, हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों को, जो इस विचारधारा को मानने वाले जितने हमारे सज्जन लोग हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के वीर हैं और लगातार राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की इस बार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में उभर करके आई है। इसमें आप सब लोगों का मेहनत है, आप सब लोगों को इसलिए हम सम्मान करते हैं। और 97 में 97 में जो है इस पार्टी की स्थापना हुई और किस दौर में हुई आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोग उसको जानते हैं। विपरीत स्थिति में पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। पहले हम सब लोग जो थे जनता दल के अंग थे, फिर जनता दल जो है टूटी, उसके बाद कई सामाजिक न्याय की पार्टियां जो है, समाजवाद को मानने वाली पार्टियां जो है, चाहे दक्षिण भारत में चाहे उत्तर भारत में अलग अलग हुई। उसमें से राष्ट्रीय जनता दल भी बना, साउथ में जेडीएस बना, बिहार में एक और जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, आरएनडी बना, कई ऐसी पार्टियां। लेकिन जितना भी जनता दल परिवार से निकला हुआ जो परिवार जो इधर उधर हुआ, समय पर आपने देखा होगा सत्ता के लालच में उन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी के साथ उन सब लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके, ना समझौता हम लोगों ने किया। सत्ता सबसे बड़ा चीज नहीं है। हम लोगों की लड़ाई शोषित, वंचित, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो कमजोर है, उनकी लड़ाई लड़ने का है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सभी वैसे लोगों को, समाज के लोगों को आने वाले समय में प्रतिनिधित्व का मौका मिले और मुख्य धारा में उन सभी लोगों को लाने का काम करें। कई बार हमने कहा है ये पार्टी एम भाई के साथ साथ माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। और खुशी इस बात की है जो पूर्व में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लगभग 9% वोट का इजाफा हम लोगों को पिछले लोकसभा से और इस लोकसभा में हुआ और एनडीए का 6% वोट जो है गिरावट उसमें आई है। हम लोग शून्य पे थे, आज हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें जीती हैं और सीटें हम लोग जीत सकते थे और थोड़ी मेहनत परिश्रम करते तो अच्छा मुकाबला कई 5-6 जगह पे और हुआ है तो हम लोग अच्छी संख्या ला सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे गठबंधन ने 9 सीटें जीती हैं। पिछले बार मात्र 1 सीट पर हम लोग लोकसभा जीते थे और
उसके बाद ठीक 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीटें नहीं आई थी, वही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके हम लोग बने, सबसे बड़ा दल बने, सबसे ज्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के बने, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन 10-12 सीटें बेईमानी करके आपको हरवाया गया, कुछ 12 वोट से हराया गया, कुछ 100 वोट से हराया गया, लेकिन हम लोग सत्ता में आए और हम लोगों ने हमारे दल का जो कमिटमेंट था उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। सबसे बड़ी बात, जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और पूरी पार्टी जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जातीय आधारित गणना, जो हम लोगों का संकल्प था कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग जातीय आधारित गणना हम लोग कराएंगे और उसी के अनुपात जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना आरक्षण में बढ़ोतरी हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने केवल 17 महीने में जातीय आधारित गणना भी कराई। पहले देश की ऐसी सरकार बनी जिसने जातीय आधारित गणना कराया और देश में 75% आरक्षण की सीमा अगर किसी ने बढ़ाई तो वो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें अति पिछड़े समाज हो, पिछड़े समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबके आरक्षण को जो है सीमा को बढ़ाया गया और EWS जो 10% था उसको भी रखा गया, यानी टोटल 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन आप देखिए, उस समय भी हम लोग कहते थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी लोग, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। भाजपा सरकार में आई, एनडीए के पूरा सरकार बना बिहार में, और आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो हम लोगों ने 75% बढ़ाया था उसको जो है रोकने का काम इस बीजेपी के लोगों ने कर दिया। अब पर जो भी बहाली होगी, अभी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आरक्षण का लाभ हमारे बिहार के लोग उठा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग लगातार कहते थे भाजपा जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। सीमा को नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी भी दिया, जो देश में किसी भी सरकार ने